हाँ तो स्टूडेंट स्टूडेंट पिछले लेक्चर में बात करनी थी गाइस इथाइलिन की एनर्जी, हेलिकल, मॉलिक्यूलर, ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद ब्यूटाडाइन बताया। ब्यूटाडाइन में अपन पहले ब्यूटाडाइन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, सेक्युलर डिटर्मिनेशन पढ़ा। उसके बाद अपनी आती है इसकी एनर्जी, सेम फॉर्मूला है अल्फा माइनस एक्स बीटा वाला, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन। वो लगा के अपन एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। वो भी कौन सी टर्म की, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पता चलेंगे। तो देखिए ब्यूटाडाइन क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन यानी ब्यूट 4 कार्बन और 1 और 3 पर डबल बॉन्ड, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर देखिए अपनी वैल्यू है एनर्जी की, ये कंसिडर की है, ये वैल्यू है एनर्जी की। तो ये एनर्जी वैल्यू अपन को क्यों चाहिए सर? इसलिए चाहिए ताकि अपनी एनर्जी की वैल्यू निकल सके। ये अल्फा ई, ये अल्फा बीटा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जब इसका सेकुलर डिटर्मिनेशन कर दिया, जो अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं सेकुलर डिटर्मिनेशन, तो ये आएगा अल्फा ई बीटा 0 0। और अपने ऑर्डर निकाल सकते हैं इसका, ये 4 4 8 रो बनेंगे क्योंकि ये 4 है, तो 4 और 4 8, 4 4 4 इंटू 4 16 होगा 24। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 रो 16 कॉलम। कैसे बना? n बराबर n इंटू n। तो कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन के लिए 4 इंटू 4 और 16, इस प्रकार से ये डिटर्मिनेशन करना होता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी का फॉर्मूला था, E बराबर अल्फा माइनस एक्स बीटा। E बराबर अल्फा माइनस एक्स बीटा। तो ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी E1 E2 E3 E4। E1 में है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर E2 में है, फिर E3 और E4 खाली है। ये है इसका एनर्जी डायग्राम। E1 में है, E2 में है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, जबकि ये 2 जो आपके नॉन बॉन्डिंग वाले हैं वो खाली है। प्लस किसको दर्शाता है? एंटी बॉन्डिंग को। नेगेटिव किसको दर्शाता है? नेगेटिव किसको दर्शाता है? बॉन्डिंग को। तो इस प्रकार से ये होगा। तो देखिए इसके आगे देखिए किस प्रकार से अपना करना है एनर्जी फॉर्मूला लगाते हुए। हाँ तो गाइस अब देखिए अपन साइक्लोब्यूटाडाइन की बात कर रहे थे, उसमें अपन ने एनर्जी बता दी थी और एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया था। इथाइलिन के लिए पढ़ा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे साइक्लोब्यूटाडाइन, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसी प्रकार इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे, डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए। एक फॉर्मूला लगता है वो तो नॉर्मल ही है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एनर्जी निकलेगी, लेकिन स्टेप वाइज निकलेगी। ई पाई निकल गया तो ई पाई का मान अगली एनर्जी में निकला जाएगा। इसी प्रकार से डेली निकल गया तो वो अपने को अलग अलग एनर्जी में चाहिए। तो मैंने ये मान बताए थे 4 बन रहे हैं, इसलिए 4 स्टेप E1 E2 E3 E4। अल्फा पॉजिटिव 1.61 बीटा, दूसरा ये पॉजिटिव, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग माइनस वाले प्लस वाले, ठीक है। अब ये इसकी एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग की। अब इसमें देखिए ये अपनों मान रखने हैं, क्या रखने हैं? मान। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये लिखने के बाद ये इसकी ट्रांजिशन एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी सभी स्टेप की आ जाती है, जैसे उसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट थी, रिएक्टेड और प्रोडक्ट के मध्य क्या क्या चेंजेज आया। तो यहाँ पर डेली देखिए ई ल्यूमो ई होमो, ये मोनो नहीं है, होमो है, ये होमो बोल देना इसको। होमो और ल्यूमो पता है, जिसमें ऑर्बिट में प्रेजेंट है कक्षक या इलेक्ट्रॉन वो तो है होमो, और जिसमें खाली है वो ल्यूमो। तो अल्फा 0.61 बीटा माइनस, ये फॉर्मूला है बताया था ना, माइनस अल्फा प्लस 0.61 बीटा। अब इसमें और इसमें क्या करेंगे? अब ये माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसी प्रकार से तो डेली अल्फा माइनस 0.61 बीटा ये आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? इस प्रकार से डेली का अंतर आ जाएगा। जब इसको और इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, तो डेली माइनस 1.236 बीटा आ जाएगा। अब इसके बाद एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम निकालेंगे। पाई कितने हैं? 2 2 4 2 6 4 है, 4 है, 6 नहीं है, 4 है। तो एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम देखिए, ये फॉर्मूला था 2 अल्फा 2 बीटा, कुछ फॉर्मूला था ना, तो वो फॉर्मूला है इसमें। तो अपने 2 अल्फा का मान, ठीक है, बीटा मान रख रहे हैं। इसी प्रकार एक बार दोबारा अल्फा है और यहाँ पर बीटा मान रख रहे हैं। अब यहाँ पर 2 इंटू
2.36। ये किसका मान है? डेली का। डेली का मान रख दिया। अब रखते हैं इसके 2 अल्फा प्लस 1.36 बीटा। ये जो एनर्जी है अपन लिख रहे हैं 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ हो गया इसका मान और ये इसका मान। ठीक है, डेली का मान आ गया, डायरेक्ट डेली का मान रख रहे हैं ये। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 2 2 4 अल्फा हो जाएंगे प्लस 4.462 बीटा आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, पाई बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी? 4.472 बीटा। अब ये पाई बॉन्ड एनर्जी काम आएगी पाई बॉन्डेड ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर ये देखिए डीई, डी लोकलाइजेशन एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ई पाई माइनस 2 ई पाई एथीन, क्योंकि अपने पता है एथीन भी है, एथीन को अलग कर लें 2 और 2 एथीन ही तो है, 2 एथीन और 2 एथीन बोल तो ब्यूटाडाइन बना रहे हैं। तो ई पाई माइनस 2 ई पाई एथीन। तो डेली नहीं है, डी है डी लोकलाइजेशन एनर्जी 4 अल्फा अपने निकाली होगी कहीं ना कहीं। पाई बॉन्डिंग की एनर्जी 4 अल्फा, ये रही पाई बॉन्ड एनर्जी 2। ठीक है, तब इसमें ई पाई का मान रख दिया बीटा 4 अल्फा, फिर से इसको गुणा कर दिया, इसकी 4 अल्फा इसकी जगह तो 4 अल्फा माइनस बीटा। तो इसकी एनर्जी आ जाएगी डी लोकलाइजेशन एनर्जी 0.472 बीटा। तो ये हो गई इस प्रकार से इसकी डी लोकलाइजेशन एनर्जी। डी लोकलाइजेशन निकल गई, इसकी टोटल एनर्जी निकल गई, ट्रांजिशन एनर्जी निकल गई। तो ये एनर्जी निकालनी होती है, तो मैंने 2 की बता दी है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ही डाल दो। देखते हैं एक बार इसको किस प्रकार से निकाला है। ये अपना बता दिया मैंने, नीचे वाले में ऑर्बिटल होते हैं अपने 2 2 4 बॉन्डिंग में, ऊपर वाले 2 खाली रहते हैं, उससे लुमो का है, फिर जिसमें है उसे ओमो का है। तो ये हो गई ब्यूटाडाइन और हेडकल वाली। अब एक्सटेंडेड हेडकल मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे दोस्त।